लोग कहते हैं आईना हमसे कभी झूठ नहीं कहता, मगर कई पुराने कल्चर्स में आईनों के बारे में बहुत सी बातें कही गई है। यह भी माना जाता है कि हमें ये मिरर्स पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ते हैं। पर अगर यही मिरर हमें एक ऐसी वर्ल्ड में ले जाए जहाँ से हम बाहर ही ना आ सके तो? हर बार जब हम अपनी खूबसूरती को शीशे के सामने निहारते हैं तो बदले में वो शीशा अगर हमसे हमारी खूबसूरती का कोई हिस्सा ले ले तो? ऐसी ही एक कहानी न्यूयॉर्क शहर में रह रही डेसी की है। न्यूयॉर्क सिटी सपनों का शहर है। डेसी का बचपन से सपना था कि वो अपनी लाइफ न्यूयॉर्क सिटी में जिए। जब डेसी की पहली नॉवेल बेस्ट सेलर हुई तब उसके सभी सपने सच होने लगे। उसने न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ही बड़ा सा अपार्टमेंट खरीदा। डेसी अपने अपार्टमेंट के इंटीरियर को लेकर काफ़ी सेलेक्टिव थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन करेगी। वो अपने बचपन की दोस्त रश्मि के साथ अपने नए घर की शॉपिंग के लिए निकली। पूरा दिन घर सेट करने के बाद और तरह तरह के कामों के बाद दोनों काफ़ी थक गए थे। वह डेसी के अपार्टमेंट की तरफ लौट रहे थे कि तभी डेसी की नज़र रोड साइड पर रखे एक मिरर पर पड़ी और उस मिरर के सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। डेसी उसके पास जाने लगी। डेसी के मिरर के पास आते ही वो बूढ़ा आदमी पागलों की तरह चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गया। रश्मि को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर डेसी का सारा ध्यान उस आईने पर था। वो आईना कोई मामूली आईना नहीं लग रहा था। उसके फ्रेम पर वुडन कार्विंग हो रखी थी और पॉलिशिंग की गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो यह मिरर किसी महल के लिए बना हो। डेसी उस मिरर में बस खुद को निहार रही थी। रश्मि ने डेसी को आवाज़ लगाई, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह उस मिरर में बस खुद को देखकर खो सी गई थी। रश्मि ने डेसी को हिलाकर उसे होश में लाया। डेसी ने मिरर उठाया और रश्मि से कहने लगी, ये मेरे घर में अच्छा लगेगा ना? इससे पहले रश्मि कुछ बोलती, डेसी वो मिरर लेकर आगे चलने लगी। वो दोनों घर पहुंच गए और डेसी ने उस मिरर को अपने बेडरूम में लगाया और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। डेसी की खुशी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे वो चीज़ मिल गई हो जो उसके घर को पूरा कर देती हो। अगली सुबह डेसी नहाकर अपने बेडरूम में आई और उसकी नज़र उस मिरर में दिख रही अपनी परछाई पर पड़ी। डेसी फिर से अपनी ही परछाई में खो गई। चेहरे पर एक मुस्कान लिए वो खुद को निहारने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। डेसी फोन की घंटी सुनकर अचानक होश में आई तो उसने देखा कि 2 घंटे बीत चुके थे। वो ना जाने कितनी देर से बस खुद को ही उस मिरर में निहार रही थी। पर यह सिलसिला यहाँ रुका नहीं। डेसी उस मिरर से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। समय के साथ साथ उसने अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। वो बस सुबह शाम घंटों तक उस मिरर के सामने बैठकर खुद को निहारती रहती थी। एक दिन रश्मि ने उसे मॉर्निंग रन के लिए इनवाइट किया, तो रश्मि के बहुत जिद करने के बाद डेसी मान गई। अगले दिन रश्मि पार्क में डेसी का इंतजार करने लगी थी, लेकिन जब डेसी वहां पहुंची तो रश्मि ने
उसे पहचाना ही नहीं। डेसी अपनी असली उम्र से लगभग 10 साल बड़ी लग रही थी। उसने जब ये बात डेसी को बताई तो डेसी को कुछ समझ नहीं आया। जब डेसी ने परेशान होकर अपने फोन का कैमरे में खुद को देखा तो वो चीख उठी। उसके चेहरे पर बहुत सारे रिंकल्स हो चुके थे और उसके बाल सफेद पड़ने लगे थे। डेसी ये सब देखकर शॉक में चली गई और किसी इम्पोर्टेंट काम का बहाना देकर अपने घर की तरफ जाने लगी। वह अपने घर में घुसते ही अपने बेडरूम की तरफ भागी जहां वो मिरर था और उस मिरर में खुद को देखकर खुश होने लगी क्योंकि उसमें वही यंग और ब्यूटीफुल डेसी नजर आ रही थी। लेकिन उस दिन उस मिरर को देखते देखते अचानक डेसी को थोड़ा लेजी सा फील होने लगा और वो नींद की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी रात डेसी की नींद एक चीख से खुली और वो चीख कहीं और से नहीं बल्कि उस मिरर से आ रही थी। वो उठकर उस मिरर तक जा ही रही थी कि उसके कमर में अचानक से तेज दर्द होने लगा। वह धीरे धीरे उस चीख की तरफ पहुंची तो उसके होश उड़ गए थे। मिरर के अंदर डेसी खुद थी और वो जोर जोर से मिरर को अंदर से पीट रही थी जैसे कि वो वहां कैद हो। डेसी ये सब देखकर बहुत ज्यादा सहम गई और सोचने लगी कि शायद ये उसका सपना है और उसने अपनी नजर बेड की तरफ घुमाई। लेकिन बेड को देखकर वो और भी ज्यादा घबरा उठी। उसने फिर से अपने आप को बेड पर सोते हुए देखा। डेसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस गई है। वो चीखने की कोशिश कर रही थी पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। डेसी ने जब खुद को शीशे में दोबारा देखा तो उसे उसमें वही बूढ़ी औरत दिखी। उसने खुद को देखने के लिए अपना फोन उठाया पर फोन की स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था। डेसी को समझ आ गया था कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। डेसी का ध्यान जब उस मिरर की तरफ दोबारा गया तो उसने देखा कि उसमें वही पुरानी यंग डेसी रो रही है। उस दिन के 3 दिन बाद जब डेसी से कोई खबर नहीं मिली तो रश्मि पुलिस के साथ डेसी के घर पहुंची। पर डेसी और वो मिरर दोनों ही घर से गायब थे। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि डेसी के साथ क्या हुआ और वो कहां पर है। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल टून क्लिप स्टोरी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।